नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीपीओ का 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल जो वो भी दो प्रकार के होते हैं, फिर एक इसका मेंस होता है यानी पेपर 2 होता है। हर छोटी से छोटी चीज की मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको पता ही है एसएससी हर साल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसी में दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज इसमें बेसिकली होती है। सीपीओ 2-3 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। आगे बता रहा हूं मैं आपको सारी चीजें। तो सबसे पहले इसका फॉर्म भरना जो है 22 जुलाई से शुरू हो गया है और 15 अगस्त इसकी जो है लास्ट डेट है। एग्जाम की डेट इन्होंने क्लियर नहीं करी है, लेकिन एग्जाम इसका अक्टूबर में होना है। तो आप समझे कि जुलाई ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग 3 महीने आपके पास हैं, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी कितनी है। देखिए इसमें दो प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहला तो एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव होता है, मेल और फीमेल का चार्ट यहां पे दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के आराम से यहां पे पढ़ सकते हैं। फिर एक होता है सब इंस्पेक्टर जीडी, जनरल ड्यूटी जो होता है वो यहां पे पूरा दिया हुआ है। आपका बीएसएफ में कितना है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो टोटल अगर आप यहां पे देखेंगे तो टोटल लगभग 1700 वैकेंसीज यहां पर है ना। इसके अलावा ईएसएम भी है 10% जो कि 171 है। तो ये सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जिस चीज को टारगेट करते हैं वो आपका ये होता है जीडी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद हम कि एज इसके लिए क्या मांगी गई है। तो इसके लिए जो एज आपकी मांगी गई है वो है आपकी 20 से 25 ईयर्स के आसपास। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन जो है 1 अगस्त 2023 के हिसाब से किया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का है, एक सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए भी 3 इयर्स का है। तो ये एज यहां पे मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पे और पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो वीडियो को रोककर। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या मांगी गई है क्वालिफिकेशन इसके लिए। तो देखिए इसमें जो कैलकुलेशन है वो 15 अगस्त 2023 के हिसाब से किया जाएगा, यानी लास्ट डेट के हिसाब से किया जाएगा। सिंपल यहां पर बड़ी चीज है कि जो बैचलर डिग्री यानी आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। यहां पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट मस्ट possess द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा आप बनवा लीजिएगा अगर नहीं है तो। एप्लीकेशन फीस कितनी है, वैसे एसएससी की फीस सभी एग्जाम्स के लिए फिक्स होती है, यहां पर आप देख सकते हैं 100 रुपीज। बाकी फिर कैटेगरीज और बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। कहां पे आपको अप्लाई करना है, तो एसएससी की वेबसाइट पर ही ssc.nic.in, इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहला आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, जिसमें आपसे सारे विषय यहां पे पूछे जाएंगे। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग हम कह सकते हैं। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सभी के 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 मार्क्स और 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट फेज है, इसको आप क्लियर करते हैं। इसके बाद आपको फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद फिर एक इंग्लिश का पेपर 2 होता है, जो आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहां पे भी लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसे 4 फेज में आपका एग्जाम बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, पूरा जीएस जितना होता है, और इसके अलावा आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे 4 सब्जेक्ट का ये टेस्ट रहने वाला है ना। यहां पर जो पेपर 2 होगा, देखिए सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसमें केवल एक ही पेपर होता है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर। इसके लिए जो सारा आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस पेपर्स है वो विनर्स की एप्लीकेशन पर है। प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे आराम से सारी चीजों का आइडिया आपको हो जाएगा, है ना। यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, है ना।
और इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए अब जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि पीएसटी और पीटी ये दोनों जो अलग अलग चीजें हैं इनमें क्या होने वाला है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि बेसिक स्टैंडर्ड क्या हाइट और क्या चेस्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेल के लिए आप यहां पे पढ़ सकते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट एक्सपांडेड और अनएक्सपांडेड दोनों दिया है 80 और 85। इसके अलावा फिर अलग अलग जो हमारे अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई और अलग से रिलैक्सेशन नहीं होता है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। और सारी फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे 154 हो गया है, और फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज 155 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीजें नहीं है ना। क्लियर है यहां तक सारी बातें। कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहां पे आप देख सकते हैं इसको। और ठीक है। अब ये होने के बाद फिर सभी के लिए यहां पे एक एंड्योरेंस टेस्ट होता है फिजिकल का। ये आपका मेल और फीमेल का अलग अलग है। 100 मीटर की रेस है जो 16 सेकंड में करनी है। 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट्स में करनी है। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, तीन चीजें ये प्लस 2 प्रकार की रेस। और फिजिकल इसका अच्छा होता है, मतलब आप ऐसे नहीं कि 15-20 दिन में तैयारी कर लोगे, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं इसको अच्छे लेवल को अचीव करने में। फीमेल के लिए भी 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये चीजें यहां पर रहेंगी। इसमें इसके अलावा कोई और ऐसा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन या बाकी कुछ नहीं रहता है, सारी चीजें यहां पे नॉर्मल रहती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होना है जिसमें सारी चीजें जो हैं चेक की जाएगी। उसके भी अपने सर्टेन रूल्स है, ये आप इसको यहां पे रोक के थोड़ा पढ़ सकते हैं। बट इसमें अगर आप नॉर्मल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर कहीं कुछ नहीं होता है। कोई ऑपरेशंस है, कोई सर्जरी हुई है, कोई डिसीज है, तो यहां पे थोड़ा सा वो देखा जाता है। अगर स्वस्थ है आप तो फिर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं हुई है। आई साइट जरूर चेक किया जाता है, वो आप यहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि सर इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो जो मैंने हालांकि समझा दिया है लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे पढ़ सकते हैं पीएसटी पीटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। जो फिजिकल टेस्ट है उसके कोई मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग है। और ओनली दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीएसटी पीटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन पेपर 2 एग्जामिनेशन। जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी को पेपर 2 देने के लिए जो है अलाउ किया जाएगा, है ना। उसके बाद यहां पे आप पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स इन एनसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बेसिस पे आपकी लिस्ट बनेगी और आपको जो है फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना भाई। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, बहुत बड़ा वो हो जाता है इसलिए मैंने उनको नहीं इंक्लूड करा है। आप आराम से पीडीएफ में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। लेकिन एसएससी का जो जनरल पैटर्न है, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, वही पैटर्न यहाँ पे रहता है। सीपीयू में ऐसा कोई अलग से नहीं रहता है। मैथ से तो अरिथमेटिक एडवांस वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज्यादा चीजों को ना कवर करते हुए मैंने टू द पॉइंट चीजें आपको बताई है। अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है, आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई लाइव क्लासेस इस समय अटेंड करें, क्योंकि सिलेबस एसएससी का अराउंड 8 to 10 मंथ्स का होता है और हमारे पास 3 महीने हैं। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से ही कवर कर सकते हैं। विनर्स की एप्लीकेशन पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसएससी का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करिए, जो हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम के रहेगा। और इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, मतलब सब कुछ मिल जाता है। आपका टारगेट अगर सीजीएल, सीएचएसएल, तो सारे विषय आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। नोट्स, मटेरियल, टेस्ट, तमाम सुविधाएं आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। विनर्स एप्लीकेशन, विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सारी बातें यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बना के आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल के साथ साथ विनर्स के जो एसएससी और अन्य सभी चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब करें। विनर्स की एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, हर हफ्ते उसमें फ्री टेस्ट होते हैं और बहुत सारी ई बुक्स और
टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस पेपर, सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी, तो उन्हें भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी मैथ्स की या अन्य विषयों की किताबें भी ऑर्डर कर सकते हैं, विनर्स पब्लिकेशंस की ऐप पे वो मिलेंगी, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी समय समय पर यूट्यूब पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स, मैथ्स के टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखकर अगर उसके आगे आदित्य पटेल लिख देंगे तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप जिस चैप्टर से भी डरते हैं मैथ्स में, आप बस उस चैप्टर का नाम लिख के मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस जरूर लौटेगा और आपको लगेगा कि आप भी सीख सकते हैं। तो मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप एक चैप्टर जरूर पढ़ के देखिएगा, और अगर आपने मुझसे अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए बाकी समय समय पे आपको गाइड करते रहेंगे, और अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वहां तो आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। और इसमें मेरा मैथ्स का फाउंडेशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।